साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, भारतीय व्यंजनों में मसाले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मसाले ढेर सारे होते हैं और इन मसालों को जब व्यंजनों में डाल करके भोजन बनाया जाता है तो इनका स्वाद दुगना हो जाता है। और अगर इन मसालों की बात करूं, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मसाला है वो होता है मिर्च, जिसे हम चिली के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में, इस चिली की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि मसाले में मिर्च ना हो और सारे मसाले हो, खाने के अंदर यदि मसाले में सारे मसाले डाले जाएं और मिर्च ना डाली जाए तो पूरा मसाला बेस्वाद हो जाता है। मिर्च भोजन को चटपटा बनाता है, जायकेदार बनाता है। इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है जो सभी को पसंद आता है पूरी दुनिया में। मिर्च पूरी दुनिया में मुख्यतः दो प्रकार से उपयोग किया जाता है। हरी ताजी मिर्च के रूप में, और इसे हम सलाद, सब्जी, सॉस वगैरह में यूज करते हैं। दूसरा जो होता है, इस मिर्च को सुखा करके और इसका पाउडर बनाया जाता है, यह सीधा यूज किया जाता है जैसे कि मसाले में, अचार में, भोजन में, इत्यादि चीजों में। तो इस मिर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहां एक तरफ मिर्च भोजन को चटपटा बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, वहीं दूसरी ओर मिर्च जो है मनुष्य के स्वास्थ्य को भी बहुत सारे लाभ पहुंचाता है। यदि मैं बात करूं यूएसडीए के अनुसार, एक शोध में जो आया हुआ है कि मिर्च में ढेर सारे पोषक तत्व हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के1, कैल्शियम, इसमें अगर हम देखें तो कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज ढेर सारी मात्रा में पाए जाते हैं जो मनुष्य को हेल्दी बनाते हैं। इसके साथ साथ इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, कई एल्कलाइड्स पाए जाते हैं जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होते हैं। यदि हम देखें तो इस मिर्च के अंदर जो तीखापन आता है वो मुख्य रूप से एक तत्व होता है, एक रसायन होता है जिसे कैप्सेसिन नाम से जानते हैं, जिसके कारण इस मिर्च का स्वाद तीखा आता है। जहां मिर्च तीखा होता है, खाने में चटपटा होता है, वही ये कैप्सिकम जो है इंसान के स्वास्थ्य को काफी सारे लाभ पहुंचाता है। शोध में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि कैप्सिसिन में एंटी कैंसरस गुण पाए जाते हैं जो कैंसर को दूर करने में, कैंसर को भगाने में काम करता है। यदि हम देखें तो यह हृदय को मजबूत बनाता है, हृदय संबंधी तमाम बीमारियों को दूर भगाता है। इसी तरीके से यह डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, आंतों को और पेट को अच्छा रखता है। इसी तरीके से फंगल इन्फेक्शन में, कफ एंड कोल्ड में बहुत बेहतरीन काम करता है। जोड़ों के दर्द में, इंसान के बालों को हेल्दी बनाता है। बहुत सारे शोधों में ये बात सामने आई है कि ये इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है, और विशेष रूप से यदि हम देखें तो ये ब्लड शुगर को जो है कैप्सिसिन कंट्रोल करता है और एंटी डायबिटिक्स के तौर पे भी काम आता है। तो इतने ढेर सारे फायदे पहुंचाने वाली ये मिर्च है। आज हम चर्चा करेंगे मिर्च की खेती के बारे में। जहां एक और मिर्च खाने से इतने सारे फायदे हैं, वहीं मिर्च की खेती करने से किसानों को ढेर सारे फायदे होते हैं। तो काफी सारी इनकम भी वो कर सकते हैं। मिर्च को एक कैश क्रॉप की तरह माना जाता है। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे मिर्च कैसे उगाते हैं, इसकी खेती के विषय में। मिर्च की जो खेती के समय है, यदि हम इस समय की बात करें तो मिर्च लगभग पूरे वर्ष में 3 बार बोई जाती है मुख्यतया, या हम ऐसा कहें कि ये पूरे साल ही बोई जाती है। विशेष तौर पे यदि हम वर्षा मौसम की बात करें, खरीफ मौसम की बात करें, तो जून से जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, रोपण किया जाता है मुख्य खेत में। और ठंडी के मौसम में, रबी मौसम में सितंबर से अक्टूबर में किया जाता है। जायद या गर्मी के मौसम के लिए फसल में फरवरी से मार्च में रोपण किया जाता है। और यदि भूमि की बात करें तो मिर्च किसी भी तरह की भूमि में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम देखें तो मिर्च में जल भराव नहीं होना चाहिए, ऐसी भूमियों का चयन करना चाहिए। मिर्च में बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छा काम करती है, और प्रयास यह होना चाहिए कि मध्यम दोमट मिट्टी अगर हमें मिल जाए तो इसकी खेती बहुत ही उत्तम होती है। इसमें इसका पीएच भी जो है लगभग 6.5 से 8 तक पीएच होता है इन भूमियों में। इस तरह की भूमियों में मिर्च की फसल बहुत अच्छा उपज निकाल के आती है। यदि हम कुछ उन्नत किस्मों की बात करें जो हमारे भारत में मिर्च की उन्नत किस्में हैं, तो इसमें यदि हम बात करें तो पूसा ज्वाला है, पूसा सदाबहार है, वो काशी अनमोल है, काशी विश्वनाथ है। नर्सरी को उगाने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, बहुत देखरेख की आवश्यकता होती है। यदि हम किसान साथी मिर्च की नर्सरी में स्वस्थ पौधे को तैयार कर लेते हैं तो एक स्वस्थ पौधा, मजबूत पौधा एक अच्छी फसल के लिए जो है आधार बनता है। तो मिर्च की नर्सरी तैयार करने के लिए हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना है। मैं आपके साथ संक्षेप में इन बातों का शेयर कर रहा हूं। मैं एक अलग से वीडियो मिर्च की नर्सरी के लिए स्पेशल बनाऊंगा, क्योंकि अभी मिर्च लगाने की तैयारी हमारे किसान साथी कर रहे हैं। तो बताना चाहूंगा कि मिर्च फसल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नर्सरी की देखरेख।
अगर आपने नर्सरी अच्छी तैयार कर ली है तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की मिर्च मिलने वाली है। और नर्सरी में मुख्य रूप से हम देखें तो एक बीमारी होती है डैम्पिंग ऑफ या पतगलन या आद्र के नाम से जानी जाती है, जिसमें जैसे ही पौधा उगता है, अंकुरित होता है और 1 से 2 इंच के अंदर अंदर ही उस पौधा जड़ के ठीक ऊपर से उसमें गलन स्टार्ट हो जाती है और पौधा गिर जाता है। लगभग 80% तक पौधे एक साथ उस नर्सरी में मृत हो जाते हैं, तो किसान को ढेर सारा नुकसान होता है। और ये पीथियम या फाइटोप्थोरा, फ्यूजेरियम, राइजोक्टिनियम तरह की कई तरह की स्पीसीज होती हैं, इनकी वजह से ये होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ये बीमारियां हमारे खेत में जो फफूंदजनक बीमारियां हैं ये ना आवे। इसके लिए हमें 2 तरीके से काम करना होता है। जिस भूमि में हम नर्सरी डालना चाहते हैं उस भूमि को सबसे प्रथम हम सूर्य की प्रकाश से उपचार करते हैं। इसके लिए नर्सरी की हम गुड़ाई करके उसमें पानी लगा के 200 गेज की पॉलीथीन उसके ऊपर बिछा करके चारों ओर से उसको मिट्टी से तोप देते हैं, जिसमें उससे हवा बाहर न निकल पाए, उसका टेम्परेचर बढ़े, लगभग 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर हो जाए और 1 माह के लिए उसे छोड़ देते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं, इसमें हम नेचुरल या ऑर्गेनिक कुछ फंगीसाइड होते हैं, जैसे मैं बात करूं ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास और माइकोराइजा, इनको हम अपनी भूमि में डाल करके 8 से 10 दिन के लिए छोड़ सकते हैं गोबर की खादों में मिला करके। तो इससे भी ये भूमि जनित रोगों का समस्या खत्म हो जाती है। केमिकल्स में भी ढेर सारे केमिकल्स हैं, आप मेटालेक्सेल और मैनकोजेब को ले सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को ले सकते हैं। इनका प्रयोग करके आप अपनी भूमि का उपचार कर सकते हैं। जब आप बीज बोने जाए नर्सरी में तो उस बीज को भी आप किसी न किसी अच्छे फफूंदनाशी से उपचार करके ही बीज को बोएं। और इसके पश्चात आप बीज को जब बोएं तो उसको लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 2 इंच के आसपास रखें और बीज को बहुत गहरा ना बोएं, लगभग आधा इंच के आसपास बो करके हल्की इसके ऊपर मिट्टी आप डाल दीजिए और इसके ऊपर फिर आप पानी डाल के इसका विधिवत तैयारी करिए, देख रेख करिए। और जैसे ही इसका अंकुरण होता है, अंकुरण के पश्चात इस पे आप एक स्प्रे या मैं कहूं ड्रेंचिंग यानी कि इतना सघन स्प्रे करना है कि जमीन की जो ऊपरी सतह है और मिर्च की जड़ें हैं पूरा पानी में नहला जाए, अच्छी तरीके से नम हो जाए। एक स्प्रे आप कर दीजिए, कोशिश करिए आप स्प्रे ट्राइकोडर्मा विरिडी का 10 ग्राम प्रति लीटर के मान से कर दीजिए। और इसके 10 दिन पश्चात एक स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मेटालेक्सेल मैनकोजेब का भी कर सकते हैं, आप कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी स्वस्थ फसल तैयार हो जाती है। इस फसल में किसी भी तरीके का रोग नहीं लगता है, 100% पौधे आपके बच जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और जैसे ही अंकुरण होता है, आप कीट से बचाने के लिए आप उस पर मच्छरदानी भी लगा सकते हैं जिसमें कीट ना आवे। इस तरीके से आप अपनी एक स्वस्थ नर्सरी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप को बहुत अच्छी नर्सरी से एक स्वस्थ पौधे मिल जाते हैं, मजबूत पौधे मिल जाते हैं, इन पौधों को आपको मुख्य खेत में रोपना है। मुख्य खेत में रोपने से पहले प्रयास करें कि जिस खेत में आप मिर्च लगाना चाहते हैं, क्योंकि मिर्च लंबी चलने वाली फसल होती है, लगभग 140 से 180 दिन तक चलती है, उस खेत में आप मिर्च लगाने के पहले हरी खाद लगा करके खेत में पलटा सकते हैं। फिर आप उसमें गोबर की खादों का, कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल तंदुरुस्त होगी, मजबूत होगी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और खेत को तैयार करके निर्धारित दूरी पे क्यारियां बना करके आप इसको, जो पौध है आपकी लगभग 30 से 35 दिन की पौध को आप मुख्य खेत में रोप सकते हैं। मुख्य खेत में रोपते समय भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पुरानी फसल है, गर्मियों की फसल है, अभी तक ये चल रही है, ये अंतिम अवस्था में है। तो आप देख रहे हैं इसका पौधा थोड़ा सा झोड़ता है, बढ़वार अच्छी पाता है। तो आप प्रयास करें कि मिर्च में जो पौधे से पौधे की दूरी है मुख्य खेत में वो 40 से 45 सेंटीमीटर तक रखें, और जो लाइन से लाइन की दूरी है, 2 लाइनों के बीच की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर तक रखी जा सकती है। इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो मिर्च बहुत अच्छे तरीके से आपकी खेत में लग जाएगी, व्यवस्था तैयार हो जाएगी। समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई करते रहें, और इसमें पहली निराई के बाद मिट्टी अवश्य चढ़ावें, क्योंकि पौधा इसमें मिट्टी चढ़ा देंगे आप खाद वगैरह डाल करके, निराई गुड़ाई करके, तो पौधा गिरेगा नहीं, जमीन को मजबूती से पकड़े रहेगा। इसमें मिर्च की फसल में कुछ रोग व्याधियां भी आती हैं, मैं इस फसल में भी देख रहा हूं, क्योंकि पुरानी फसल है, इसमें भी कुछ रोग व्याधियां हैं। तो मैं मुख्य रूप से चर्चा करूंगा कि मिर्च की फसल में कौन कौन सी रोग व्याधियां आती हैं, जिनको आप देख करके मिर्च की फसल का बचाव कर सकते हैं। और इसमें कुछ व्याधियां आती हैं। अगर हम देखें मुख्य रूप से कीट के विषय में चर्चा करें तो मिर्च में 2-3 तरह के कीट मुख्य रूप से लगते हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला जो कीट होता है वो थ्रिप्स या माहू होता है। इसमें दोनों तरह के कीट ये लगते हैं। थ्रिप्स मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये मिर्च की पत्तियां हैं आपके सामने, तो आप देख पा रहे होंगे ये पत्तियां मिर्च की जो है ना, ये मुड़ गई है ऊपर की ओर, इस नाव की तरह का शेप बना लिया है। इसमें क्या होता है कि थ्रिप्स इन पत्तियों का रस चूसता है, इसके
शिशु और बड़े, तो ये पत्ती हमेशा ऊपर की ओर मुड़ जाती है और इसमें फल भी फिर कम आने लगते हैं, पौधा बीमार हो जाता है। सफेद मक्खी भी इसी तरीके से रस चूसती है, नुकसान पहुंचाती है। पीली माइट एक होती है, ये भी बहुत छोटी होती है, ये पौधे का रस चूस करके नुकसान पहुंचाती है। तो इन तमाम तरह की कीटों को नियंत्रित करने के लिए आप नीम आधारित बहुत सारे पेस्टिसाइड डाल करके, कई तरह के पेस्टिसाइड होती है, नेबोली का एक्सट्रैक्ट निकाल करके आप यूज कर सकते हैं। 10 से 30% तक बहुत अच्छा कंट्रोल आता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो फली छेदक इल्ली, कटुआ इल्ली, व्हाइट ग्रब का भी इसमें आक्रमण होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता तुलनात्मक दृष्टि से। यदि मैं बात करूं रोग व्याधियों की, तो मिर्च में रोग व्याधि है। नर्सरी की अवस्था में मैंने आपको बताया डैम्पिंग ऑफ या पतगलन बीमारी परेशान करती है। और मिर्च में यदि हम देखें तो जो सबसे खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से अधिकांश खेतों की मिर्च खत्म हो जाती है, किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो वो बीमारी है मिर्च की लीफ कर्ल डिसीज, जिसे हम पर्णकुंचन बीमारी के नाम से भी जानते हैं। और इस बीमारी का जो मुख्य कारण है वो सफेद मक्खी नाम का एक कीट होता है। ये एक वायरस जनित बीमारी है और सफेद मक्खी इसका वाहक होता है, कैरियर होता है। तो यदि किसी बीमार पौधे में, जिस पौधे में इसके वायरस है, उसमें सफेद मक्खी बैठती है तो वो रस चूसती है और उस दौरान वो वायरस को स्वस्थ पौधे में भी ट्रांसफर कर देती है, छोड़ देती है, तो फिर स्वस्थ पौधा भी इससे बीमार हो जाता है। तो हम सफेद मक्खी को कंट्रोल करेंगे तो हमारी बीमारी ये नहीं आएगी। और सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप नर्सरी जब बोएं तब से ही आप कोशिश करें कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, या ऐसे अन्य साधन आप कर सकते हैं जिससे दवाओं पे कम खर्चा आवे, केमिकल्स डालने से आप बच सकें। क्योंकि केमिकल डालने से इन खेतों में तरह तरह के आपको जो है बीमारियां होती हैं, जो केमिकल्स फार्मिंग के उत्पाद होते हैं उनको खाने से, क्योंकि इसमें ढेर सारे केमिकल शेष रह जाते हैं। तो इस तरीके से आप मच्छरदानी लगा सकते हैं। नीम आधारित आप पेस्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जो मट्ठा हो पुराना, खट्टा और सड़ा मट्ठा, उसका भी उपयोग करके आप सफेद मक्खी या अन्य रस चूसक कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि एक बार ये बीमारी हो जाती है पौधे में, पर्णकुंचन या लीफ कर्ल बीमारी, तो इसका ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। और इससे क्या होता है कि पत्तियां भी टेढ़े मेढ़े आकार की, हल्का पीलापन लिए हो जाती हैं। अगर इसमें फल लगे हुए हैं तो वो फल भी धब्बेदार हो जाते हैं, मार्केट में उनका प्राइस अच्छा नहीं मिलता, पौधा छोटा रह जाता है और कभी कभी पौधों पे फल भी नहीं आते। तो ये सबसे खतरनाक बीमारी है, इससे बचाव करना चाहिए हम किसानों को। इस बीमारी से यदि आप बचाव करते हैं तो आप निश्चित तौर पे मिर्च की फसल से बहुत अच्छी आमदनी निकाल सकते हैं। और आप देखें यदि इसमें और अन्य बीमारियां, डाइबैक वगैरह, बैक्टीरियल विल्ट वगैरह, फ्यूजरल विल्ट वगैरह भी आती हैं, तो इनका भी आप समय समय पर उपचार करेंगे। मैं भी आगे आने वाले वीडियोस में आपको इन बीमारियों का एक एक करके वीडियो बनाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आप इनका समेकित कीट प्रबंधन, समेकित रोग उपचार कर सकें और कम से कम खर्चे में, कम से कम केमिकल्स, रसायन को डालते हुए बहुत अच्छी मिर्च की खेती करके लाभ उठा सकें। तो आगे आने वाले वीडियो आप देखते रहिए। यदि मैं बात करूं एक मिर्च की फसल से प्रति हेक्टेयर में बात करूं तो लगभग 200 से 300 क्विंटल के बीच में बहुत अच्छी मिर्च निकलती है और मिर्च का भाव भी अच्छा मिलता है। और विशेष रूप से मिर्च किसान जो हमारे हैं वो इस मिर्च को लगा करके लाभान्वित हों। केमिकल फ्री मिर्च वो स्वयं खावें, बाजार में विक्रय करें, अपने उपभोक्ताओं को विक्रय करें। जहर मुक्त खाएंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, समृद्ध बनेंगे, देश समृद्ध बनेगा। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।